नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर ग्रेजुएशन की डिग्री हम बैकडेटेड ले लें और उसके बाद हम उसी डिग्री से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, वो रेगुलर कर लें, तो क्या अब भी हमारी डिग्री फर्जी होगी? ये हाल ही में कमेंट्स हमारे चैनल पर देखने को मिला। एक स्टूडेंट ने पर्सनली मैसेज करके भी हमसे ये जानने का चाहा कि सर, क्या हम एक बैकडेटेड डिग्री है जो हम बैक में ले लें, बैकडेटेड ले लें और उसके बाद हम किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लें और उसके बाद हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाए, तो क्या अब भी हमारी डिग्री फर्जी रहेगी? क्या वो यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराएगी? या फिर अगर यूं कहें कि सर, अब तो जब कभी जॉब में लगाएंगे तो हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री लगाएंगे, तो उसका जो वेरिफिकेशन होगा तो यूनिवर्सिटी उसको तो वेरिफिकेशन ओके ही करेगी क्योंकि हमने रेगुलर की है, तो हमारे वो 3 साल भी बच जाएंगे। यानी कि जो हम बैकडेटेड ले रहे हैं वो 3 साल हमारे कवर हो जाएंगे और हमारे पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बैकडेटेड डिग्री लिए हैं तो आप किसी भी अपर कोर्स में एडमिशन लेके वहाँ से एक ओरिजिनल डिग्री ले लें तो आपका सारा रिकॉर्ड सही हो जाएगा। क्या ये बात सही है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम बैकडेटेड डिग्री को लेने के बाद अगर किसी अपर कोर्स को करते हैं, यानी कि अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर हमारे पास डिप्लोमा है, हम डिग्री करते हैं, तो क्या वो डिग्री अपर डिग्री करने के बाद वैलिड हो जाती है या फिर वेरिफिकेशन में वो डिग्री पकड़ में आएगी या फिर नहीं आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री हम बैक से ले लें और फिर हम उसके बाद या तो डिग्री कर लें या फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देखना। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि बैकडेटेड डिग्री मतलब फेक डिग्री क्यों है, उसके रीजन मैंने बता रखे हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है, आई बटन में लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो को एक बार खोल के देख लेना। एक एक चीज बताइए बैकडेटेड डिग्रियों को लेकर कि आखिर होती कैसे है, बनती कैसे है, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड कैसे रखती है, यूनिवर्सिटी आपको देती कैसे है, वेरिफिकेशन उसका कैसे किया जाता है और वो फर्जी कैसे है। लेकिन अपन इस वीडियो में सिर्फ चर्चा करेंगे कि सर, ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वाली यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराती है या फिर नहीं कराती है, और अगर नहीं कराती है तो क्या हम उससे जो डिग्री हमें मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन की, उस डिग्री के बेस पर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो क्या हमारी उन जो पीछे के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी करती है या फिर नहीं करती है। या फिर बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या फिर जिस कंपनी में हमने उन डॉक्यूमेंट्स को लगाया है वो लोग वेरीफाई कराते हैं या नहीं कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि बैकडेटेड डिग्री मीन्स फेक डिग्री। फेक डिग्री आपने ले ली, बैकडेटेड ले लिया, लेने के बाद आप आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कॉलेज में जाकर उससे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आपकी उस डिग्री को लेकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाएगा। वो नहीं पूछेगा आपसे कि ये फर्जी है, सही है या नहीं है। लेकिन एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि अगर भविष्य में अगर आपकी बैकडेटेड डिग्री अगर फेक हो गई तो यूनिवर्सिटी जिसने आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कराया है वो आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी, ना आपसे पूछेगी, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसमें लिखेगी कि उक्त स्टूडेंट की ग्रेजुएशन की डिग्री फेक थी और इस वजह से हमने जो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी है वो स्वतः ही फेक हो जाती है, फेक हो गई है, यानी कि हमने उस डिग्री को कैंसिल कर दिया है। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें मैंने देखी है। मानव भारती यूनिवर्सिटी की एक डिग्री से मंगलायतन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में एक स्टूडेंट ने एडमिशन कराया था और उस एडमिशन में उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी पाई गई थी। तब उस स्टूडेंट का वहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो भी कैंसिल कर दिया गया था। इसका एक लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके अलावा एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं, राजस्थान के श्रीधर यूनिवर्सिटी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्स एक स्टूडेंट ने लेकर एक वीर नर्मद यूनिवर्सिटी गुजरात है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, उसमें लगाकर उन्होंने एलएलबी स्टार्ट की। 3 वर्ष होने के बाद बार काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दस्तावेजों को दिया तो बार काउंसलिंग ने यूनिवर्सिटी से ये पाया कि उक्त दस्तावेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए हुए नहीं है। उस दरमियान भी स्टूडेंट के ऊपर एक 420 में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था और उस डिग्री को वीर नर्मद यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया गया था, जिसका एक नोटिस स्टूडेंट को दिया था। समझ सकते हैं? यानी कि आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की हो चाहे डिप्लोमा हो, अगर आप उससे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अगर डिग्री कर रहे हैं और अगर आपके नीचे की अगर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन या डिप्लोमा अगर फेक निकल गया तो आपकी अपर डिग्री स्वतः ही कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ यूनिवर्सिटी आपको एक नोटिस देगी जिसमें ये बताएगी कि आपकी हमने कैंसिल कर दी। अब बात आती है कि सर वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कराती? यूनिवर्सिटी को कोई जरूरत नहीं है वेरिफिकेशन कराने की। यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके बिहेव पे एडमिशन करती है। आपसे यूनिवर्सिटी हमेशा, आपने देखा होगा, माइग्रेशन मांगती है। जब आप माइग्रेशन वहां सबमिट कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी मान लेती है कि आप उसके स्टूडेंट हैं, बात खत्म। अब आपकी डिग्री फर्जी है, सही है, यूनिवर्सिटी को चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है, ना वो इस चीज के लिए पाबंद है। अब बात आती है कि डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कैसे करता है, क्योंकि कुछ जो डाउट है ना वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि आप ये सोचते होंगे कि जब हम डिपार्टमेंट में या किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए जब डिग्री अप्लाई करते हैं तो वहां तो हमें सिर्फ क्वालिफिकेशन में ये बता दिया एमए है या फिर हम एमएससी हैं, तो आपके उन पिछले दस्तावेजों का क्या होता है? तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये चीजें पहले होती थी। वो पहले इसलिए होती थी कि वहां पर फर्जीवाड़े की जो दर थी वो 0% थी। मतलब कोई 1000-2000 में 1% कोई बच्चा फेक दस्तावेजों से नौकरी प्राप्त करता था, लेकिन यहां तो जो दर है 70% हो रही है भाई। यहां तो लगभग लोगों के पास फेक डिग्रियां आ रही है और उसका रीजन ये है कि वैकेंसी आई कि आपकी बीएससी चाहिए इस वैकेंसी में, और सब जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो सारे बीएससी ले आते हैं 2 महीने में, और 2 महीने बाद ही वो वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है। उस वैकेंसी का निकल जाने के बाद दूसरी वैकेंसी जारी होती है कि साहब कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए पीजीडीसीए का। अब साहब वही बच्चे धमाधम तुरंत से ही 1-1, 1.5 महीने में पीजीडीसीए के डिप्लोमा ले आते हैं। उसके 2-3 महीने बाद एक वैकेंसी आती है कि साहब बीएड धारी बच्चों को एडमिशन मिलेगा या नौकरी मिलेगी, तो साहब वो 2 महीने में ही बीएड के बनवा लेते हैं। तो जो वैकेंसी आ रही है उसी के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट तो चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट के लिए समय सीमा 2 से 3 महीना है, तो बैकडेटेड की तरफ ही जाएगा व्यक्ति। अब जिसने बीएससी की डिग्री ले ली और बीएससी में वैकेंसी आए हुए 3 साल हो गए, तो वो व्यक्ति मजबूरी में भी अप्रोच करता है, और उसे कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, वो लोग उन्हें गुमराह करते हैं। उन्हें कैरियर के रिलेटेड सही जानकारी नहीं देकर उन्हें गुमराह किया जाता है। उसे कहा जाता है कि ऑथेंटिक डिग्री है, ओरिजिनल है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं बैठा हूं। और वो या तो उसके नियर बाई होगा यानी कि नजदीकी होगा, या फिर कोई जान पहचान का होगा। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो हर 5 से 7 घर के बाद एक कंसल्टेंट तैयार बैठा है, क्योंकि अगर इसको बेरोजगारी का मुद्दा समझे तो मान लीजिए, या फिर एजुकेशन के अंदर लोगों ने कमाई का एक बहुत जबरदस्त तरीका ढूंढा है, क्योंकि गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, हर प्रयत्न करते हैं। यहां तक कि देखा है कि लोग अपने घर बार बेचने को तैयार हो जाते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा और एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फर्जी डिग्री लें और उसके बाद आप जॉब करें और माता पिता के घर बिकवा कर, जमीन बिकवा कर उनके पैसों को आप बैकडेटेड डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी को दें। ये गलत तरीका है और यही चीजें आपको गुमराह करती है। दोस्तों, वेरिफिकेशन की बात करूं तो जब भी कभी किसी डिपार्टमेंट में आप उस दस्तावेजों को लगाओगे तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपका 10th से लेके जहां तक आपने एजुकेशन की यानी कि फाइनल एजुकेशन जहां तक की है वहां तक के दस्तावेज वहां पर सबमिट करने होते हैं।
ऐसे हजारों उदाहरण हैं मेरे पास, जिसमें आपने अगर मान लो एमए का अगर डॉक्यूमेंट आपने वहां पर सबमिट किया है कि मैं एमए पास हूं, तो आपको 10th, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन और आपका एमए, इन चारों दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाता है, ना कि किसी एक डिग्री को। आपके दिमाग में ये गलती है या फिर आपके दिमाग में कोई संशय है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, निकाल लेना। आपके दिमाग में कोई भ्रम है तो आपके सभी दस्तावेजों को चेक किया जाता है। अब इसका एक उदाहरण देकर आपको बहुत इजी वे में समझा देता हूं, जिससे आपका एक एक चीज क्लियर होने वाला है। मैं अभी बात कर रहा था इस वीडियो में कि एक बच्चा जिसने एलएलबी के लिए एक डॉक्यूमेंट्स लिया, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी उसका नाम था, और उसका जो ग्रेजुएशन था वो श्रीधर यूनिवर्सिटी से था। वो कैसा था मामला, इसको समझते हैं, कुछ इस मामले पर प्रकाश करते हैं। हालांकि इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको उसका भी मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जाके वहां से देख सकते हैं। ये जो बच्चा है, इसको श्रीधर यूनिवर्सिटी का जो डॉक्यूमेंट्स मिला वो मिला उसे गुजरात से, और गुजरात में एक कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में एक दुकान थी, वहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। बाकायदा बच्चे ने वहां पर 3 साल क्लासें भी लगाई थी। उसे जो दस्तावेज मिले थे वो श्रीधर यूनिवर्सिटी के थे, और दस्तावेजों को लेने के बाद उसने एलएलबी में एडमिशन कराया था वीर नर्मद में। वीर नर्मद यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां से एलएलबी के कोर्स को लेकर जो 3 वर्ष उसने स्पेंड किए थे, उसके बाद उसे वहां से डिग्री भी मिल गई थी। सभी दस्तावेज भी उसने प्राप्त कर लिए थे, और उसके बाद उसने 10th, 12th, ग्रेजुएशन और एलएलबी के सभी दस्तावेजों को लेकर बार काउंसिल ऑफ गुजरात में अप्लाई भी कर दिया था। और बार काउंसिलिंग ने जब दस्तावेजों को वेरीफाई कराया तो वहां पर खाली एलएलबी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कराया था। अगर एलएलबी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया होता तो वो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से था, उसका हर तरीके से ऑथेंटिक होता, तो उसको ये समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री उसकी फर्जी निकली थी, और ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी निकली थी, इस बाबत उसके खिलाफ एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई थी। एफआईआर में उसको एंटीसिपेटरी बेल मिली थी। ऐसे एक स्टूडेंट नहीं थे, वो लगभग 36 स्टूडेंट थे गुजरात से, और ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी नॉलेज में है जिनके साथ ऐसा हुआ है। हरियाणा से भी काफ़ी सारे बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से 2 स्टूडेंटों की जीवन के बारे में बताया था कि उन्होंने बैकडेटेड डिग्री से नौकरियां ली। 5 साल बाद एक स्टूडेंट को वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई और एक स्टूडेंट ने खुद चाहकर वेरिफिकेशन कराया, उसकी डिग्री भी कैंसिल हो गई, मतलब फेक मिली। खुद उन्होंने रिजॉइन किया है, मैंने नहीं कराया है, मैंने तो सिर्फ उन्हें सलाह दी है, और उन्होंने रिजॉइन किया है वहां पर। अपने आप को बचाने के लिए गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी है। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज के लिए या किस बात के लिए आपको ये समझाता हूं? क्योंकि अगर जॉब नहीं छोड़ते तो हो सकता है 2-3 साल बाद उनके वेरिफिकेशन को लेकर प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आ गई तो मुकदमा रजिस्टर्ड होगा, और मुकदमा रजिस्टर्ड होने के बाद आपका जो कैरेक्टर जो बनता है ना, उस कैरेक्टर के ऊपर क्रॉस नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब जिन बच्चों को ये डाउट्स हैं कि सर ग्रेजुएशन की बैक लेके हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो क्या डिग्री वैलिड रहेगी, बिल्कुल 100% अनवैलिड ही रहेगी। आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करना कि हम आपको एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उसके रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी देकर हमेशा आपको अवेयर करते हैं। दोस्तों, हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने की कोशिश करना, ताकि ये सारी चीज़ें और लोगों को भी समय पर मिले जो लोग इन चीज़ों के अंदर गतिविधि करना चाह रहे हैं या फिर उनकी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।